अगर आप भी नीट 2025 वाले हैं, नीट 2025 के पेपर को देने का आपका सपना है और वाकई में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए है। नीट में जो बायोलॉजी है उसको किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को ध्यान से पढ़ने है और क्या किताबें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, वो मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आपका फर्ज है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल आंखें जमा के देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का। तो आपका फिर से स्वागत है पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं धीरज सर को। आज हम बात करेंगे नीट के लिए बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबको पता है 50% जो है बायोलॉजी आती है। 720 नंबर का पेपर होएगा, 720 नंबर का जो पेपर होता है हमारा, 720 नंबर का पेपर में से हमारा 360 की जो है बायोलॉजी आती है, सबको पता है। 50% बायोलॉजी आता है, ये भी सबको पता है। यार सब लोग बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। भाई देखो, एक बात हम तुमको ये बता देते हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे वो बात अलग है। आपने दुकान से एनसीईआरटी खरीद दी, आपने 11th-12th की नई एनसीईआरटी खरीद दी, आप उसको पढ़ना चाहोगे, आप उसको रट भी लोगे। अगर आप किसी शिक्षक की मदद से या अपने टीचरों की मदद से अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे तो आप 100 बार पढ़ लो, 150 या 200 बार, तब भी आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन इस तरीके से डिजाइन है, इस तरीके से लिखी गई है कि आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। एक बार आप एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कि हाँ भाई ये चीजें जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो हाँ, एक बार आपने किसी सर लोगों की मदद से, मैम लोगों की मदद से आपने उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, सर लोगों ने, आप उसको समझ गए हैं, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि आपको पता है उसका मतलब क्या है, उस लाइन का मतलब क्या है और उस लाइन का मतलब क्या है। बात समझ में आई नहीं आई? तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है। लेकिन उनको समझ में आएगा जिनने जो है इसको अच्छी तरीके से समझा है, अच्छी तरीके से किसी की मदद लेके इसको समझा है, तब जाके एनसीईआरटी में से 360 में से 360 क्वेश्चन जो है, नंबर के क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। ठीक है भाई? तो आप एनसीईआरटी को किन्हीं सर लोगों की मदद से पढ़ेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसको सीखेंगे, जल्दी से जल्दी इसको सीखेंगे और उतना टाइम आपको कम लगेगा चीजों को समझने में। तो एनसीईआरटी तब जाके आपको समझ में आएगी, तब आप 360 के नजदीक पहुंचेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? और कितनी बार पढ़ना है एनसीईआरटी को? देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, एनसीईआरटी आपकी सब कुछ है। जब सुबह उठते हैं तो इसको प्रणाम करिए, एनसीईआरटी को प्रणाम करिए। हाँ भाई, जो हो तुम ही हो, हमारी जिंदगी तुमसे ही गुजरेगी, क्योंकि ये 50% जो है एनसीईआरटी कवर कर रहा है। मतलब 50% बायोलॉजी है, नीट में 50% बायोलॉजी है। ठीक है भाई? तो जो हो तुम ही हो वाला अप्रोच आपका होना चाहिए, तब जाके इसके करीब आप पहुंच पाओगे, 360 के करीब। एनसीईआरटी जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, समझ के पढ़ना है। एनसीईआरटी को सर लोगों की मदद के समझ के पढ़ना है। जितनी अच्छे से आप इसको समझेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को समझना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को समझना है, तब जाके आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से उसके एग्जाम्पल याद होंगे और बहुत अच्छे से उसको आप कवर कर पाओगे। और मेरी इच्छा यह है कि 10 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी को कम से कम 40 से 50 बार रिवीजन जरूर करेंगे। एनसीईआरटी जो है 40 से 50 बार रिवीजन होना चाहिए। जब आप 30 बार, 25-30 बार जाओगे तो आपका सब याद हो चुका होगा। आपको बस कुछ रह जाता है ना, कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, वो भी आपको अपने आप याद आ जाएगा। आप जितना कमांड आप बायोलॉजी में रखोगे, मतलब 30, 40, 50 बार आप इसको पढ़ोगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर होता है, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा,
क्योंकि आपको इसको बहुत बार पढ़ दिया है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही बिना सोचे समझे जो है आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आपने बहुत बार एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी को इस तरीके से मदद पढ़ना है। सर लोगों या मैम लोगों की मदद से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आपको जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी उसको समझ में आएगा। लाइन टू लाइन समझना है, और उसके बाद आप चाहे उसको रटो, चाहे पियो, चाहे घोट के पियो, कोई मतलब नहीं है। कम से कम 40 से 50 बार रिवीजन आपको करना है, तब जाके जो आपके पेपर में जो 90 क्वेश्चन होंगे वो बहुत जल्दी आधे घंटे में सॉल्यूशन हो जाएंगे, या 1 मिनट में आप 30 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है ना। बच्चे तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो आप इसको 30-40 मिनट में भी जो है इसको आप कर सकते हैं। वो तब होगा जब आपने इसको बार बार पढ़ा होगा। और एक चीज और, ठीक है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है तो क्वेश्चन करना भी तो होता है ना। एनसीईआरटी में तो वही लाइन लिखी है। एनसीईआरटी में तो जो आप पहली बार पढ़ोगे, दूसरी तीसरी चौथी बार वही लाइन नजर आएगी आपको उसके अलावा क्वेश्चंस भी तो करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहां से करेंगे? अच्छा देखिए, आपके पास जो साइड बुक, जो आपकी मॉड्यूल से है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है, इनसे आप जो है डेली के डेली जो है आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन आप शुरू में लगाइए, पर डे की बात कर रहे हैं हम। 30 से 40 क्वेश्चन पर डे आप शुरू में लगाइए। उसके बाद जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाते एग्जाम के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर आप इतने, देखो करना क्या है, आपको बायोलॉजी में थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़नी है। आप इस 30 से 40 क्वेश्चन को तो आप 20 मिनट में कर सकते हैं। जैसे आपने 3 घंटे का बायोलॉजी पढ़ने का समय रखा है, तो 2 घंटे 30 मिनट तो जो है आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं। चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप नोट्स पढ़िए। सर लोगों के नोट्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के ही पॉइंट लिखे हैं। ठीक है ना। तो 2.5 घंटे आपने थ्योरी पढ़ दी, जो बच्चे को 30 मिनट है, 30 मिनट में आपने 30 से 40 क्वेश्चन कर दिए, तो आपका एक दिन का जो है, वो आपका टास्क पूरा हो जाएगा। तो 30 से 40 क्वेश्चन पर डे लगाइए, बात खत्म। और 2.5 घंटे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको आप रिवीजन करिए। हफ्ते में मंडे से लेकर सैटरडे तक आप ऐसा ही कर सकते हैं भैया। 6 दिन आप पढ़ सकते हैं, 6 डे। जो आपका 7 डे होता है, मतलब बोले तो संडे को आप लोग उस पूरे हफ्ते का रिवीजन कर सकते हैं। आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। कब? संडे को, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है ना, जो 1 हफ्ता पढ़ा है। तो संडे को आप बिल्कुल कुछ मत पढ़िए, वो पढ़िए जो आपने 1 हफ्ता रिवीजन करा है। ऐसे ही चलिए, आपके नंबर आएंगे, है नहीं है। बायोलॉजी ऐसी ही पढ़ी जाती है। जितनी ज्यादा बार आप नोट्स को रिवीजन करेंगे, देखिए बार बार पढ़ने का मतलब है कि उस पर कमांड हासिल करना। अगर आप किसी चीज के ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे तो आपको उस चीज की महारत हासिल हो जाएगी। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हैं। तो बायोलॉजी को आपको कोई चीज नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जितना ज्यादा समय हो सके आपको बायोलॉजी पढ़नी है। अच्छा, दूसरा सवाल बच्चों का रहता है, सर बायोलॉजी कब पढ़नी है? बायोलॉजी हमको कब पढ़ना है? देखिए, तब पढ़िए जब माहौल शांत होता है, और शांत माहौल जो है सुबह के टाइम है भैया, बात खत्म। सर माहौल शांत तब है जब सुबह का टाइम है, न गाड़ी चल रही है, न किसी की आवाज है, न किसी के घर वाले की आवाज, न किसी कुछ की आवाज है। 4 बजे उठिए और सुबह सुबह बायोलॉजी पढ़िए। ज्यादा याद भी होगा, क्योंकि उस समय हमको किसी की याद नहीं आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की लाइन टू लाइन पर आपका फोकस जाएगा, तो आप ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। शेड्यूल बना दीजिए ना अपना, एक सुबह सुबह शेड्यूल बना दीजिए बायोलॉजी पढ़ने का, और क्वेश्चन में सुबह लगाइए, आप भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। तो बायोलॉजी का जो है हम लोग सुबह के टाइम पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा आने वाली है, प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा आएगी अगर आप सुबह जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बायोलॉजी पढ़नी है। और दूसरी चीज, कब पढ़ना है समझ में आ गया। क्या क्या पढ़ना है फिर बता देते हैं, क्या क्या पढ़ना है। चलिए, क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। देखो, एक तो आपकी एनसीईआरटी होगी, सब कुछ एनसीईआरटी है। देखिए, साथ में आप सर लोगों के नोट्स पढ़ सकते हैं, जो भी आप जहां जहां ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, उनके नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। नोट्स को एनसीईआरटी से रिलेटेड, हाँ, मॉड्यूल भी आप पढ़ सकते हैं। मेरी माने तो आप मॉड्यूल भी पढ़ सकते हैं,
क्योंकि जो मॉड्यूल में लिखा होता है चीजें, जो चीजें मॉड्यूल्स में लिखी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करी होती हैं, और जो एक्सप्लेन अच्छे से करा है उसका रिलेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से होता है। अरे आप एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए और मॉड्यूल्स पढ़िए अगर मॉड्यूल्स हैं तो, क्योंकि मॉड्यूल में जो एक्सप्लेन करी हुई चीजें उनका रिलेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। जो मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन है वो आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, जो कि आपको मतलब बोले तो हेल्प ही करेगा। ये फालतू नहीं होती मॉड्यूल बनाई जाती है भाई, बहुत तगड़े मॉड्यूल होते हैं जो भी कोचिंग सेंटर के होते हैं, ठीक है। और साथ में आप जो है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। और साथ में जो आपका जो असाइनमेंट है उसको आप डेली करिए, तो इतना आपको इनफ है। पर डे आपका शेड्यूल बनिए, मजा आ जाएगा। इस तरीके से आपको बायोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। बार बार पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, सुबह के टाइम पढ़िए, नोट्स पढ़िए, मॉड्यूल पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बात खत्म। यह बायोलॉजी में पढ़ना है। किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।